7 पदार्थ हैं, उनमें से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष, इन पदार्थों का उच्चारण मात्र किए थे। नाम मात्र संकीर्तन को उद्देश्य ऐसा कहते हैं। तो पहले मूल पदार्थों का उच्चारण किया गया, फिर द्रव्य में कितने प्रकार हैं, गुण में कितने प्रकार हैं और कर्म में कितने प्रकार हैं, ऐसा बताया। फिर चतुर्थ पदार्थ जो है विशेष, वो विशेष कितने हैं, तो कहा विशेष तो अनंत है, मतलब असंख्य है, बहुत सारे विशेष हैं। और ये विशेष कहाँ रहते हैं, तो नित्य द्रव्य वृत्तय, नित्य द्रव्येषु वृत्तिर येषां, नित्य द्रव्य में विद्यमानता है जिनकी, नित्य द्रव्य में विद्यमान होते हैं, उनको विशेष ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या, विषय मतलब होता है क्या? हाँ, ये होता है भेद करने वाला, भेदक। अच्छा, जैसा ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो घट है, ये घट है पट है, ठीक है, तो घट पट से भिन्न है, मतलब कपड़ा ही ना। हाँ, ठीक है, घट जो है कपड़े से भिन्न है। हाँ, है। क्यों भिन्न है, क्योंकि घट में घटत्व है, पट में घटत्व नहीं है। ठीक है, तो घटत्व धर्म क्या करता है, घट को पट से अलग करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से घट को अलग करने वाला घट में घटत्व धर्म रहता है, ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया अभी घट और पट में घटत्व था अलग करने वाला, इसमें घटत्व था, इसमें पटत्व था, इसलिए इसमें भिन्नता थी। अब 2 घड़े मान लो, ये भी एक घड़ा, ये भी एक घड़ा। अब ये घड़ा इस घड़े से भिन्न है, ठीक है, क्यों भिन्न है, वो छोटा है बड़ा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आप घटत्व से भेद नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि घटत्व इसमें भी है और घटत्व इसमें भी है, इसमें इस प्रकार का भेद नहीं हो सकता। ठीक है, इसका भेद यदि करना हो तो आपको करना पड़ता है कि ये भिन्न कपाल से आरब्ध है, मतलब ये घड़ा जिस कपाल से बना हुआ है उससे भिन्न कपाल से ये घड़ा बना हुआ है। कौन मतलब यहाँ पे क्या? कपाल यानी होता है जो है ना, जो खप्पर है होते हैं। अच्छा, पहले ऐसा करते थे, वो खप्पर अलग अलग करके फिर उसको जोड़ते थे। अच्छा, नीचे का भाग, हाँ, जो गोलाकार भाग है नीचे का, गोलाकार भी ऐसा भी रहता है, उसको बना करके ऐसा आधा बना करके फिर इधर आधा बनाया हुआ है, तो फिर उसको बाद में जोड़ते थे। अच्छा, छोटा सा। और अभी भी होता है, जो बड़े बड़े बनाते हैं ना, बहुत मतलब उसमें 40-40, 50-50 लीटर पानी बैठता है, इस प्रकार के जो बनाते हैं, तो उसमें तो हाथ से नहीं बना सकते, तो उनको बना करके रखते हैं थोड़ा थोड़ा, आधा आधा, और फिर उसको जोड़ देते हैं बाद में, उसको कहते कपाल। ठीक है। तो जिस कपाल से ये घड़ा उत्पन्न हुआ है, उसकी अपेक्षा से भिन्न कपाल से वो घड़ा उत्पन्न हुआ है, तो इसमें आपको दिखाते हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा। ये बोल रहे हैं, बोल रही ये अच्छा, 2-3 से चलाया है। ये घट है और ये पट है। अब इन दोनों में जो भेद है, जो भेद किस कारण से, घटत्व होने के कारण से इसमें भेद होगा। ठीक है, घटत्व के कारण से घटपट से भिन्न होगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, 2 घड़े हैं, ठीक है, इन 2 घड़े में जो भेद देखना, ये भी घट है, ये भी घट है। ठीक है, अब इसमें जो भिन्नता है, वो भिन्नता आप घटत्व से नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, भिन्न कपाल आरब्धत्व, मतलब भिन्न कपाल से बना हुआ। ठीक है, ये घड़ा जिस कपाल से बना उसकी अपेक्षा से भिन्न कपाल से ये घड़ा बना, ठीक है, तो इसमें कारण बना भिन्न कपाल आरब्धत्व, भिन्न कपाल से आरंभ होना, ठीक है, भिन्न कपाल से उत्पन्न होना। तो इसका कारण भिन्न है, इस घड़े का कारण भिन्न है और इस घड़े का कारण भिन्न है। तो कारण भिन्न होने के कारण से सजातीय पदार्थों में भेद होता है, ठीक है ना, इनका कारण भिन्न है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि उसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। मनुष्यत्व तो समान है भले ही, तो एक घड़ा इस घड़े से भिन्न है, क्यों, क्योंकि भिन्न कपाल से आरंभ हुआ इसलिए। अच्छा, अभी जो है ये कपाल और ये दूसरा एक कपाल भी, मान लो इसी घड़े में, घड़े के कारण 2 कपाल होते हैं ना, 2 कपालों से घड़ा बना हुआ है, तो 2 कपाल जो है घड़े के कारणीभूत, जो 2 कपाल, उन 2 कपालों में भेद है या नहीं है। अब उसमें जो भेद है वो किस कारण से भेद है, केवल इसका भी जो कारण है ना, उसमें भेद होने के कारण, जिसको कहते कापालिक। ठीक है, इसके प्रति जो और छोटा छोटा रहेंगे, पिंड आदि मान लो, इस प्रकार से होते हैं, तो कापालिक कहेंगे। कपाल का कारण जो होता है कापालिक, वो 2 होते हैं मान लो, कापालिक, ठीक है, कि नहीं, कपाल के कारण 2 कापालिक रहेंगे, क्योंकि ये जो कार्य होता है ना, उसको कहते हैं अवयवी।
कार्य को क्या कहते हैं? अवयवी। अवयवी। और कारण को कहते हैं अवयव। अवयव बहुत होते हैं, अनेक अवयवों से एक कार्य उत्पन्न होता है, ठीक है। ठीक है ना? कम से कम 2 अवयव तो होने ही होने हैं एक अवयवी बनने के लिए, है ना? तो ये अवयवी है कपाल। हाँ, घड़े के प्रति तो अवयव है, वो घड़ी की दृष्टि से वो अवयव है, लेकिन ये अपने कारण के दृष्टि से वो अवयवी है। ठीक है। तो कपाल का कारण है कापालिक, कपाल का कारण है कापालिक। तो ये कपाल इस कपाल से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो जिस कापालिक से बना हुआ है ये कपाल, उसी कापालिक से ये कपाल नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से कारण का भेद होने के कारण से इन दोनों में आपने भेद कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर और ऊपर चलिए, इस कापालिक में भी क्या है? भेद तो है ही, इस कापालिक में भी क्या है? 2 कारण हो जाएंगे। जैसे इस कापालिक का कारण होता है पिंड, ऐसा करते पिंड, एक छोटे से पिंड है और एक दूसरा एक पिंड है। ठीक है। 2 पिंडों से आपने ये कापालिक बनाया, फिर उससे और थोड़ा सा बड़ा कपाल बना दिया, ठीक है। फिर उससे घड़ा बना दिया। ये सब प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। अब ये जो पिंड है, इन 2 पिंडों से एक कापालिक बना, कापालिक बना। अब जिन पिंडों से ये कापालिक बना, उसकी अपेक्षा से भिन्न पिंडों से ये दूसरा कापालिक बना हुआ, ठीक है। इसलिए इन कापालिकों में भेद आ गए। हाँ, अच्छा, फिर और ऊपर चलिए, अब ये जो पिंड है, इस पिंड के भी तो अवयव होते हैं, हो गया। पिंड में भी अवयव है। तो अब ये पिंड इस पिंड से भिन्न है। क्यों भिन्न है? इसमें क्या कारण है? इसके प्रति कारणीभूत जो त्रिणुक है वो भिन्न है। हाँ, या इस तरह से जाना, मिट्टी तो एक ही है ना दोनों के प्रति कारण। हाँ। तो मिट्टी में तो आप जा नहीं सकते। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि इसकी मिट्टी कहीं और से आई है, उसकी मिट्टी कहीं और से आई है। हाँ, तो इस प्रकार से जाना है तो आपको त्रिणुक में जाना ही ना, तो आपको शॉर्टकट में चलना पड़ेगा ठीक ऊपर। है। ठीक है। तो ये जो है ना, इसके प्रति कारणीभूत जो त्रिणुक होते हैं, अब ये त्रिणुक क्या चीज होती है ये समझना पड़ेगा। ठीक है। त्रिणुक यानी ये होता है कि जो आप जैसे कह रहे थे ना कि छेद आदि रहता है हाँ, घर में भी, मकान में भी, वहां से जो सूर्य किरण आते हैं ना अंदर, उसमें जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं उसको कहते हैं त्रिणुक। ये सभी जो पदार्थ बनते हैं ना, ये बहुत सारे हाँ? अणु नहीं, त्रिणुक, त्रिणुक उसको कहते हैं। अणु जो होता है वो दिखाई दिखाई नहीं नहीं पड़ेगा। देता, उसका छठा भाग होता है अणु, परमाणु जो आपको दिखाई देते हैं। तो वही तक ही चक्षु की गति होती है। सबसे छोटी से छोटी वस्तु यदि चक्षु देखती है तो त्रिणुक को देखती है, उससे छोटे पदार्थ को, ज्वलक को नहीं देख सकती है, परमाणु को देखती नहीं है। इस प्रकार से होता है। तो वो जो आते हैं उसको कहते हैं त्रिणुक। तो बहुत सारे त्रिणुक इसमें भी रहते हैं, जो पदार्थ बनते हैं ना, बहुत सारे त्रिणुक से ऐसे बनने की इनकी प्रक्रिया ऐसी होती है। 2 परमाणु से एक द्व्यणुक बनेगा, 2 परमाणु यदि मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक द्व्यणुक हो जाएगा। 3 द्व्यणुक जब मिलेंगे तो एक त्रिणुक बन जाएगा। जो त्रिणुक होते हैं ना, उसमें 3 द्व्यणुक होते हैं। त्रिणुक में 3 द्व्यणुक होते हैं, अर्थात 6 परमाणु होते हैं। तो ये त्रिणुक बन गए। अच्छा, कुछ अणु उसमें क्या अंतर है? परमाणु में एक ही है। क्या अणु और परमाणु? तो यहाँ पर एक ही मानेंगे, ठीक है। जाएंगे तो अणु उसको कोई, परमाणु उसको कोई, एक ही है। तो वो 3 त्रिणुक से 3 द्व्यणुक से एक त्रिणुक होता है। 3 द्व्यणुक मिलते हैं तब एक त्रिणुक होता है। और 4 त्रिणुक मिलते हैं, ठीक है। 4 त्रिणुक मिलते हैं तो एक चतुर्णुक होता है। 5 चतुर्णुक मिलते हैं तो एक पंचर्णुक होता है, ऐसा उसको कहेंगे। फिर ये ऐसा ऐसा बढ़ता बढ़ता जाता है। ये अब हम इसमें आगे देखेंगे कैसे ऐसे होता है। ये बहुत सारा दूध जो गाय के पेट में बनता है, कैसे कैसे बनता है उसमें प्रक्रिया बताई गई, ऐसा बढ़ता बढ़ता जाता है। 2 परमाणु मिलेंगे, द्विणुक बनेगा, बहुत सारे द्विणुक मिलकर के त्रिणुक हो जाएंगे, बहुत सारे त्रिणुक मिलकर के चतुर्णुक हो जाएंगे। ऐसा बनते बनते ये सब ऐसे बड़े बड़े पदार्थ बनने लग जाते। ये सब पिंड बनने के प्रति कारण हो गया अभी त्रिणुक। तो जिन त्रिणुकों से ये पिंड बना, उन्हीं त्रिणुकों से ये पिंड नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह पिंड इस पिंड से भिन्न है, क्योंकि भिन्न त्रिणुक से उत्पन्न हुआ। इस कारण से इसके कारणीभूत त्रिणुक अलग है, उसके कारणीभूत त्रिणुक अलग है, इसलिए आप इसमें भेद कर पा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये त्रिणुक जो है, इस त्रिणुक के भी कारण होते हैं द्विणुक। त्रिणुक के भी कारण कौन होते हैं? द्विणुक। अब ये कितने द्विणुक होते हैं त्रिणुक में? 3 द्विणुक होते हैं। ये जो 3 द्विणुक है इसमें, ये 3 द्विणुक भी परस्पर भिन्न है। तो ये क्यों भिन्न है? तो बोले इसका कारण भिन्न है। द्विणुक का कारण होता है परमाणु। तो जिस परमाणु से ये द्विणुक बना, उसी परमाणु से दूसरा द्विणुक नहीं बना, उसी परमाणु से तीसरा द्विणुक नहीं बना, इसलिए क्या होगा? ये द्विणुक भिन्न होगा, है ना। इस प्रकार से परमाणु तक हम पहुंच गए। अब ये जो द्विणुक के प्रति कारणीभूत 2 परमाणु थे, वो 2 परमाणु भी एक दूसरे से भिन्न है या नहीं? एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। तो क्यों भिन्न है? अब इसका तो कोई कारण है नहीं,
कि भिन्न कारण से बने हैं इसलिए इनमें भेद करेंगे आप, तो उसमें भेद कैसा मानेंगे? उसमें भेदक कौन है? उनको भिन्न करने वाला कौन है? कोई घटक मानना पड़ेगा, तो उसमें भेदक होता है विशेष। इस परमाणु में जो विशेष है वह इस परमाणु में नहीं है। इस परमाणु में रहने वाला विशेष अलग है, इस परमाणु में रहने वाला विशेष अलग होता है। जितने परमाणु हैं उतने विशेष होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आश्रय जो परमाणु है उसको अन्यों से भिन्न कराते हैं, अलग कराते हैं। अच्छा, ऐसे होता है। तो इसका विशेष अलग है, इसका विशेष अलग है, दोनों का विशेष अलग है। अब आप ये कहेंगे कि अब ये इन विशेषों में भी कौन भेद करेगा, है कि नहीं? परमाणु में जो भेद हो गया वो तो विशेषों के कारण से होगा। एक विशेष पदार्थ उन्होंने माना है, अब विशेष को आप ऐसा आकार सामने लाने की प्रयास मत कीजिए। ठीक है। उसमें एक है जो परमाणु को एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न कराता है। हाँ, मतलब उसकी कोई क्वालिटी है। हाँ, एक होता ठीक है। है। हाँ, ये तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के, वायु के, 4 प्रकार के परमाणु होते हैं। तो पृथ्वी के परमाणु को यदि जल के परमाणु से भिन्न करना है तो वो तो पृथ्वीत्व से काम चल जाएगा। ठीक है। पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वीत्व जाती रहती है, जलीय परमाणु में जलत्व जाती रहती है। तो इस प्रकार से पृथ्वीत्व को लेकर के आप उसमें भेद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों परमाणु पृथ्वी के हैं। जैसे यहाँ घड़ी के प्रतिकारणीभूत जो परमाणु रहेंगे तो दोनों भी पृथ्वी के परमाणु रहेंगे। तो एक पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी के परमाणु से भिन्न हो रहा है, क्यों भिन्न हो रहा है? तो कौन है उसको भेद करने वाला, भिन्न करने वाला? तो ये नैयायिक लोग कहते हैं उसमें एक विशेष रहता है। तो जो विशेष एक परमाणु में है वही विशेष दूसरे परमाणु में नहीं है। तो वो विशेष क्या कर रहा है, अपने आश्रय जो परमाणु उसको अन्यों से भिन्न कर रहा है, अलग कर रहा है। ऐसे होगा। तो हर एक परमाणु में इस प्रकार के विशेष रहेंगे जो अलग अलग करेंगे। अब ये जो एक विशेष है, एक विशेष को दूसरे विशेष से अलग कौन करेगा? तो बोले वो खुद के अलग करने वाले होते हैं। उनको अलग करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। विशेष जो होते हैं वो स्वयं ही अलग करने वाले होते हैं। अपने आश्रय को भिन्न कराते हुए खुद ही वो अलग होते हैं, ऐसा होता है। ये दृष्टांत वेदांत में दिया जाता है। जो ब्रह्माकारात्मक वृत्ति होती है ना, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। मैं ही वह ब्रह्म तत्व हूँ, इस प्रकार से जो ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान जब होता है तो उससे क्या होता है, मैं देह हूँ, यह वृत्ति हट जाती, कट जाती, नष्ट हो जाती, अविद्या वृत्ति बाधित हो गई। लेकिन जो ज्ञान की वृत्ति बन गई, मैं वह तत्व हूँ, अब इस वृत्ति को कौन हटाएगा? तो कहते वो खुद ही हट जाती है। वो उसको हटाते हुए खुद भी हट जाती है। इसको कहते स्वपर निर्वाहक, वेदांत में स्वपर निर्वाहक। वो दूसरे का भी निर्वाह करती है और खुद का भी निर्वाह करना जानती है। ऐसे होता है। तो कतक रेणु का दृष्टांत उसमें देते हैं। जल में जिस प्रकार से वो कोई हो ना, मटमैला जैसा जल हो, मिट्टी हो बहुत, तो उसमें वो फिटकरी घुमाते हैं। और ऐसे एक कतक एक रहता है, जड़ी है, तो वो यदि डालते हैं ना तो वो जो मैला है वो मैला नीचे बैठ जाता है। अब वो भी एक मैला ही होता है, उसका भी तो कुछ छूटता है। हाँ, वो क्या हो जाता है, वो उसको नीचे भगा करके खुद भी नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार से विशेष क्या करता है, परमाणु को अलग कराता हुआ खुद को भी दूसरे विशेष से अलग कराता है। एक विशेष को दूसरे विशेष से भिन्न करने के लिए विशेष में भी एक विशेषत्व रहता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो खुद ही अन्य से अलग होने का उसका सामर्थ्य है। यहाँ इस प्रकार से नैयायिकों का सिद्धांत है। तो यहाँ इतने दूर जाकर के उन्होंने ऐसा कह दिया, एक विशेष यहाँ पर मान लिया जिसको अपने से अलग होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये होता है नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष, ये विशेष हो गया। और ये जो विशेष होते हैं अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि नित्य द्रव्य परमाणु अनंत है। तो परमाणु अनंत होने के कारण से उसमें रहने वाले विशेष भी अनंत है, इस प्रकार से कह देते हैं। तो जो नित्य द्रव्य है वो जितने हैं आपके, आकाश, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये जो 5 हैं, तो ये 5 द्रव्यों को नित्य द्रव्य ऐसा कहते हैं। तो उसमें तो सभी में विशेष की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ती है परमाणु में, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न कराने के लिए, है ना। स्वरूप से ही 5 द्रव्य नित्य हैं। और पहले जो 4 द्रव्य होते हैं तो वे परमाणु रूप से, कारण रूप से नित्य हैं और कार्य रूप से अनित्य हैं। ठीक है। वो कारण रूप और कार्य रूप ऐसे 2 प्रकार के होते हैं। और ये जो 5 ये 5 स्वरूप से ही नित्य हैं। मतलब पूरा आकाश ऐसा नहीं कि इसका सूक्ष्म अवयव रूप से वो नित्य है और कार्य जब है तो वो अनित्य, इस प्रकार से नहीं होता। ठीक है। वो ऐसा नित्य, इसका कोई कारण नहीं है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये सब नित्य हैं। नित्य न होने से इनके कोई कारण नहीं होते हैं। ठीक है।
तो कारण न होने से इनको कारण रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य नहीं कह सकते। ये जो मिट्टी आदि जो है ना पदार्थ जितने बने हुए पृथ्वी के, जल के, तेज के, तो ये कार्य है, अब ये पृथ्वी रूपी कार्य है, अब इसका कारण है और कोई दूसरा। तो जो कारण इस कारण रूप से नित्य रह जाएगा। इनके कारण तो कारण को खोजते खोजते आप जाएंगे ना पीछे 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 पीछे, तो ये धारा की समाप्ति कहाँ हो जाएगी? कारण धारा की, इसका कारण ये है, उसका कारण वो है, उसका कारण वो है, ऐसा करते करते आप परमाणु तक पहुंच जाएंगे। अब ये परमाणु जो है, परमाणु में भिन्न करने के लिए आपको एक विशेष मानना पड़ता है वहां पर, इस प्रकार से होता है। तो कहना यह है कि ये जो पृथ्वी आदि पदार्थ होते हैं ना, इनका एक कार्य स्वरूप रहता है और एक इनका कारण स्वरूप रहता है। एक नित्य पृथ्वी होती है और एक अनित्य पृथ्वी होती है, ऐसा प्रकार करेंगे अभी, नित्य और अनित्य। ऐसे चारों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनमें दो दो प्रकार होते हैं, नित्य पृथ्वी, अनित्य पृथ्वी, नित्य जल, अनित्य जल, नित्य तेज, अनित्य तेज, नित्य वायु, अनित्य वायु। तो जो नित्य वायु उसी को परमाणु कहते हैं, नित्य जो तेज है उसको परमाणु कहते हैं, नित्य जो जल उसी को परमाणु कहेंगे और नित्य पृथ्वी को ही परमाणु कहेंगे। तो ये जो परमाणु है अभी, इन परमाणुओं को परस्पर भिन्न करने के लिए, एक दूसरे से भिन्न करने के लिए जो पदार्थ न्याय मत में स्वीकार किया जाता है, वैशेषिक मत में स्वीकार किया जाता है, उसको विशेष ऐसा कहा जाता है। तो वो विशेष होता है। तो नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषः तु अनंता एव, इस प्रकार से कहते हैं नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष अनंत ही। अब इसकी व्याख्या लक्षण और हमें स्पष्ट रूप से आ जाएगा आगे, क्योंकि अभी तो हम केवल उनके देख रहे हैं क्या क्या पदार्थ है दुनिया में, न्याय मत में कितने कितने पदार्थ माने गए हैं, तो उनको हम देख रहे हैं, खाली लक्षण नहीं आया अभी तक। और अभी छठा पदार्थ है समवाय। 7 पदार्थों में छठा पदार्थ क्या है? समवाय पदार्थ है। तो वह समवाय जो है वह एक ही है, इस प्रकार से कहते हैं। ये इनको पढ़ना बताइए, पेज नंबर कितना? ये अलग है, ये इनका है, पहला पेज पे ये मूल तर्क संग्रह, इसमें भी हम लोग यही देख रहे हैं। यहाँ पहुँचे हम लोग, मुझे यहाँ बता। तो समवाय तो एक है एवं, कहते समवाय कितना है? समवाय पदार्थ एक ही होता है। समवाय का क्या स्वरूप? समवाय यानी संबंध होता है। समवाय यानी क्या चीज है? संबंध है। तो गुण और गुणी का जो संबंध होता है, जैसे ये डस्टर है, अब इसका जो नीला गुण है, नीला गुण है और नीला गुण वाला ही डस्टर है, तो जो गुण वाला है उसको कहेंगे गुणी, जो गुण से युक्त है उसको क्या कहेंगे? गुणी, और नीला है गुण। तो गुण और गुणी, इनमें कोई संबंध है कि नहीं है? है। गुण और गुणी में कोई ना कोई संबंध है। तो जो संबंध है उसी को समवाय संबंध ऐसा कहते हैं। तो इसमें तो वही संबंध है, आधार और आधे वाला। ये वो जो आधार आधे भाव होता है, कोई भी किसी में रहता है तो उसको आधार आधे भाव में भी ये संबंध कारण बनता है। इस समवाय संबंध से उसमें आधारत्व है या संयोग संबंध से उसका आधार बना हुआ है, ये विचार किया जाएगा ना। जैसे ये है लेखनी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये टेबल उसका आधार है, लेखनी आधेय है। तो लेखनी में जो आधेयता है, टेबल में जो आधारता है, तो उसका कोई अवच्छेदक संबंध होता है। किस संबंध से इसमें आधारता आ गई, किस संबंध से इसमें आधेयता आ गई, ठीक है, इनका संबंध है संयोग। ठीक है। संयोग संबंध से क्या है? लेखनी टेबल में है, इसलिए टेबल संयोग संबंध से उसका आश्रय है, ठीक है, और संयोग संबंध से आधे है इसमें। जी। तो जहाँ आधार आधे भाव संबंध होता है वहाँ पर ये संबंध रहते हैं, या तो संयोग संबंध रहेगा, या तो समवाय संबंध रहेगा, या तो संयुक्त समवाय संबंध रहेगा। ये 6 संबंध रहेंगे उसमें। अच्छा, तो इस समवाय का मतलब यहाँ पे केवल क्या संबंध होता है? एक संबंध विशेष है, केवल संबंध नहीं, क्योंकि संयोग भी एक संबंध है, समवाय भी एक संबंध है। तो इसमें एक विशिष्ट संबंध को ही समवाय कैसे हम उसको अंतर करेंगे? जैसे एक लेखनी का और स्टील का जो संबंध है, और इसमें जो नीलापन है और जो डस्टर उसका जो संबंध है, वो कैसे अंतर है? हाँ, तो इसमें ये होता है ना, दोनों भी द्रव्य है यहाँ पर। ठीक है, लेखनी भी द्रव्य और टेबल भी द्रव्य। ठीक है। तो 2 द्रव्यों का जो संबंध है उसको संयोग कहेंगे, उनका कभी इसका संबंध। संबंध तो कभी बदल भी जाएगा ना, कभी वो नीचे रख देगा तो केवल नहीं संयोग होगा उसका। हाँ, वो तो है, संयोग तो नष्ट होगा। वो तो आप समय तो नित्य रहेगा। तो कहेंगे कि समवाय जो होता है वो नित्य ही रहता है। अच्छा, गुणी का जो संबंध है वो नित्य रहता है। तो इसमें लिखिए कि गुण गुणी का संबंध ही मतलब समवाय है। इतना नहीं, और भी बहुत सारे उसमें कार्य कारण है। 2 द्रव्यों का भी संबंध कभी समवाय हो सकता है। अच्छा, जैसे घड़ा और कपाल है, हाँ, इन दोनों का जो संबंध है उनको समवाय संबंध कहते हैं। कार्य कारण, अब ये 5 आपको क्रम से देखना है। कार्य कारण, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य, ये 5 आने। 5 द्रव्य जो है ना आपके क्रम से समझने हैं। 5 पदार्थ जो होते हैं आपके। तो पहला पदार्थ द्रव्य, तो एक कारण द्रव्य होता है, एक कार्य द्रव्य होता है। तो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य में जो संबंध है
वो समवाय संबंध होता है। ठीक है। ना, मिट्टी और घड़े में अथवा कपाल और घड़ी में, यहाँ पर तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, घड़े का कारण कपाल कहते हैं। तो कपाल और घड़ा, जो आटा और रोटी हाँ? ठीक है, उसमें है हो सकता है, सारे का आटा रोटी, गेहूं नहीं, हाँ? गेहूं नहीं, आटा और रोटी। जैसे आपने बोला ऐसा कि करेंगे वहाँ पर है कपाल अब नहीं, वेदांत के गेहूं को देखते हैं उसमें, अब आप उसमें इसको कहेंगे, जैसे आटा को देखेंगे नहीं एक लोग, हाँ, तो वो बहुत निकट वाला जो कारण है उसको उसको देखेंगे, देखते हैं। वही है उसमें जो है, उसमें ऐसा कार्य का अनुभव इसमें। लेकिन कुलाल और घड़ी को नहीं ले सकते। अच्छा, कुलाल और घड़े का जो संबंध है वो तो संयोग ही होगा। ठीक है। वो मतलब जो होता है ना उपादान, समवायी कारण, यहाँ इनके मत में ऐसा कहेगा, समवायी कारण और कार्य, मतलब जो कारण उस कार्य रूप में परिणत हो रहा है, तो हाँ। कारण ही कार्य रूप में बन रहा है, तो इस प्रकार का जो कारण होता है तो उसका क्या होता है, उस कार्य के साथ समवाय संबंध होता है, ऐसे ही कहेंगे। अब ये तो कहेंगे नहीं कारण कार्य रूप को परिणत हो रहा है, ये तो इनका तो अलग ही है, कार्य और कारण में अत्यंत भेद ये मानते हैं, कार्य और कारण अत्यंत भिन्न होता है, ऐसे इनका कहना, वही उसके रूप में हो गया, इस प्रकार से नहीं मानेंगे। नहीं है। तो उस मिट्टी में या कपाल में घड़ा उत्पन्न होता है समवाय संबंध से, ठीक है। मिट्टी में जो घड़ा उत्पन्न होता है वो समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। ठीक है। गुणी में जो गुण उत्पन्न होता है वो समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। क्रियावान में जो क्रिया उत्पन्न होती है, पंखा घूम रहा है, इसमें जो क्रिया हो रही है, तो क्रिया वाला वो पंखा है, उस पंखा वाला क्रियावान जो पंखा, उस पंखे में क्रिया रहती है, ठीक है। वो क्रिया उत्पन्न हो रही है उसमें, तो किस संबंध से उत्पन्न होती है, किस संबंध से वहाँ पर रहती है, तो समवाय संबंध से रहती है, ऐसा कहेंगे इसको। ठीक है। इसी प्रकार से जाति और व्यक्ति, घट में घटत्व जाति रहती है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति रहती है, वो जाति अपनी व्यक्ति में किस संबंध से रहेगी, तो समवाय संबंध से रहेगी। और ये जो विशेष है अभी दिखाया आपको, परमाणु में विशेष है, अब ये विशेष परमाणु में किस संबंध से रहेगा, समाज। ये समवाय संबंध से रहेगा। इस प्रकार से 5 स्थल पर ही समवाय संबंध होता है, मतलब 5 का समवाय संबंध होता है और 3 में ही होता है, ये विचार करेंगे हम आगे। ठीक है। 5 का संबंध 3 में ही है, क्योंकि ये 3 में कैसे आ रहा है यहाँ पर, द्रव्य गुण कर्म, ये जो 3 है इन तीनों में ही समवाय संबंध रहता है, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में ही समवाय संबंध रहता है, और 5 का रहता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष, इन 5 का संबंध है, लेकिन 3 में है, क्योंकि द्रव्य का समवाय संबंध द्रव्य में है, गुण का समवाय संबंध भी द्रव्य में है, गुण का समवाय संबंध कभी गुण के साथ नहीं हो सकता। ये एक में जैसे 2 रंग है यहाँ पर, हाँ, काला और नीला। काला और नीला है, लेकिन काला वर्ण नीले वर्ण में समवाय संबंध से नहीं रहता, हाँ, नहीं, ठीक है। नीला वर्ण इसमें एक दूसरे में समवाय संबंध से नहीं रहेंगे, तो इनका क्या संबंध होगा, इन दोनों का जो गुणा ही है तो इनका संबंध हो जाएगा, नहीं संयोग संबंध भी नहीं होगा इनका, संयोग संबंध हमेशा द्रव्य का होता है, गुण क्रिया आदि का नहीं होता है, तो गुण है। तो इनका संबंध क्या होता है, तो ये इनका ये होता है कि ये गुण रहेगा गुणी में समवाय संबंध से, काला भी रहेगा समवाय संबंध से, तो दोनों भी एक अधिकरण में रहते हैं, हाँ, ठीक है। तो इनका समान अधिकरण संबंध है, इन दोनों का समान अधिकरण संबंध होता है, न संयोग संबंध न समवाय संबंध है। ठीक है। एकाधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकरण में रहना, इसी को कहते समान अधिकरण संबंध है। ये इस प्रकार का इनके संबंध का विचार तो अभी आने वाला है, सब कुछ जो होता है ना। तो समवाय तो एक है, समवाय पदार्थ कितना है, एक ही है। एक ही है। अब है सप्तम पदार्थ, अंतिम पदार्थ। वैसे इनमें एक पदार्थ में 2 प्रकार भी करते हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ न्याय मत में। तो भाव पदार्थ 6 हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये सब भाव पदार्थ हैं। जिसमें सत्ता हो, सत्तावत्तम भावत्तम ऐसा वो कहते हैं, जिसमें सत्ता रहती है तो भाव पदार्थ कहते हैं। और अभाव पदार्थ तो उसको जो नहीं है इस प्रकार की प्रतीति का विषय बनता है, नहीं है ऐसा जो कहते हैं, नए प्रतीति विषयत्व, नए शब्द जन्य प्रतीति विषयत्व, अभावत्व, नए शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय बनता है, घटः नास्ति नहीं है, पटः नास्ति पुस्तकम नास्ति, तो नहीं है इस प्रकार के ज्ञान का जो विषय होता है उसी को क्या कहते हैं, अभाव कहते हैं। तो ये जो अभाव है, अब वो अभाव 4 प्रकार के, ये लक्षण का विचार हम आगे ही करेंगे, जब हम पदकृत्य का विचार करने वाले उस समय ही लक्षणों का विचार अच्छा से समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें रहते हैं अलग प्रकार के शब्द, न्याय की भाषा उसमें रहती है। तो अभी जब तक परिचय नहीं है तब तक वो नहीं घटा पाएंगे, या तो मतलब उसमें समय भी देंगे तो भी वो पूरा ग्रहण नहीं होगा। तो अभाव 4 प्रकार का है, अभावश चतुर्विधा, अभाव 4 प्रकार का है।
प्राग भाव प्रध्वंसा भावो अत्यंता भावो न्योन्या भावश्चेति। पुंसा भावो त्यन्त्या भावो न्योन्या भावश्चेति। वैसे की वैसे बोलने की भी जरूरत नहीं है, जीव को टुकड़ा करने की, हम अलग टुकड़ा करके भी बोल सकते हैं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अत्यंता भाव अन्योन्या भाव च इति। ये चार प्रकार के अभाव होते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ऐसे अभाव में चार प्रकार होते हैं। तो सामान्य इनका स्वरूप आपको अलग अलग ऐसे समझना है कि कार्य की उत्पत्ति से पहले उसका जो अभाव रहता है, उत्पत्ति से पहले वाला जो अभाव होता है, तो उसको प्राग भाव ऐसा कहते हैं। जो पदार्थ उत्पन्न नहीं हुई है और नहीं, तो उस पदार्थ का क्या है, उस वस्तु का क्या है, अभाव। जो पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ उस पदार्थ का जो अभाव, उस अभाव को कहते हैं प्राग अभाव, पहले होने वाला जो अभाव, ठीक है, वो प्राग भाव। और प्रध्वंसा भाव मतलब क्या है, उस वस्तु का जब ध्वंस हो जाता है। जैसा घड़ा है, उस घड़े को आपने तोड़ दिया तो अभी क्या होगा, उसका अभाव हो गया। तो घड़ा उत्पन्न हो गया, प्राग भाव का अभाव होगा, वो प्रध्वंस हो गया। हाँ, वो प्राग भाव का ध्वंस होगा, उसको प्राग भाव का ध्वंस कहेंगे, तो अभाव का ध्वंस होगा। और अभी आगे जो होगा वो घड़े का ध्वंस हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो ये प्राग भाव का भी ध्वंस होता है, ध्वंस का भी प्राग भाव रहता है। जब तक घड़ा है ना तब तक ध्वंस है क्या, नहीं है, ध्वंस आगे उत्पन्न होने वाला है। ठीक है। तो जो आगे उत्पन्न होने वाला ध्वंस है उसका अभी क्या है, अभाव है। जो अभाव है उसको प्राग भाव कहते हैं। ध्वंस का प्राग भाव, प्राग भाव का ध्वंस, ये तो आप विचार करेंगे इसका। भाव प्रतियोगी का अभाव, अभाव प्रतियोगी का अभाव, जिसका प्रतियोगी भाव है, भाव पदार्थ जिसका प्रतियोगी अभाव है, ऐसे देखेंगे आप। ये जो अभाव होता है ना, इसका कोई प्रतियोगी होता है, कोई अनुयोगी होता है। अभाव का एक प्रतियोगी होता है, अभाव का एक अनुयोगी होता है। ये प्रतियोगी और अनुयोगी क्या चीज है, तो जिसका अभाव वह उस अभाव का प्रतियोगी होता है। उदाहरण देखिए, भूतल में घड़ा नहीं है, भूतल में घड़ा नहीं है, तो कहाँ घड़ा नहीं है, भूतल में नहीं है। और किसका अभाव है, कौन नहीं, घड़ा नहीं है, घड़े का अभाव आप कह रहे हैं। तो जिसका अभाव कहेंगे वह उस अभाव का प्रतियोगी होता है। जिसका अभाव है वह उस अभाव का प्रतियोगी होता है। तो भूतल में घड़ा नहीं है, तो घड़े का अभाव आप कह रहे हैं, तो घड़ा उस अभाव का प्रतियोगी होता है। किस जो घटा भाव है, घटा में जो घटा भाव, जो अभाव कहेंगे आप, घटा भाव तो तब कहेंगे जब ये प्रतियोगी निश्चित होगा। ठीक है। तो जिसका अभाव, यस्या भाव सह प्रतियोगी, ठीक है। जिसका अभाव वह प्रतियोगी, और यस्मिन अभाव सह अनुयोगी, अनुयोगी। जिस भूतल में आप अभाव कह रहे घड़े का, वह भूतल है अनुयोगी, है ना। अभाव का जो आश्रय है उस अभाव के आश्रय को कहेंगे अनुयोगी, और अभाव जिसका है उसको कहेंगे प्रतियोगी। ये प्रतियोगी और अनुयोगी के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता, नहीं है। ये कहने से क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, ये दोनों भी चीजें आपको चाहिए। नहीं है कहने से किसी भी पर आपको अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता है। कौन नहीं और कहाँ नहीं है, ये प्रतियोगी और अनुयोगी के ज्ञान के सापेक्ष ज्ञान का विषय होता है अभाव। अभाव का ज्ञान आपको तभी होता है जब प्रतियोगी का ज्ञान हो अथवा अनुयोगी का ज्ञान हो। अच्छा, जैसे आपने बोला कि भूतल में घड़ा नहीं है, और कोई बोले कि छत पे घड़ा नहीं है, मान लिया आपने भेजा कि जाओ देखो घड़ा छत पे है, आपने बोला कि छत पे घड़ा नहीं है, तो यहाँ पे छत उसका अनुयोगी होगा कि नहीं होगा? हो गया। जहाँ जहाँ अभाव है, जहाँ अभाव कहेंगे वहाँ पर वो अनुयोगी बन जाएगा, जिसका अभाव कहेंगे प्रतियोगी बन जाएगा। ऐसा तो ऐसा इस प्रकार से क्या होता है, घड़ा उत्पत्ति से पहले नहीं था, घड़े का क्या था, प्राग भाव था। उस घड़े के प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है, घड़ा है। घड़े के प्राग भाव का प्रतियोगी है घड़ा। और ये भी एक समझना है आप चलते चलते कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये दोनों हमेशा समवायी कारण में ही रहते हैं। घड़े का जो कारण होगा ना, समवायी कारण, उपादान कारण, इसको वेदांत में कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर घड़े का समवायी कारण है कपाल, ठीक है, जिसमें समवाय संबंध से घड़ा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो घड़े का समवाय कारण कौन है, कपाल। तो जो कपाल है उस कपाल में ही घड़े का प्राग भाव रहेगा। घड़े का प्राग भाव दूसरी जगह नहीं रह सकता। जिसमें वो उत्पन्न होने वाला है, जिसमें वो उत्पन्न होने वाला है, तो उसी स्थान पर उसका प्राग भाव रहेगा, अन्यत्र उसका प्राग भाव नहीं रह सकता। ध्वंस भी वहीं पर ही रहेगा उसका। तो घड़े का ध्वंस जो होता है वो कपाल में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता। घड़े का ध्वंस
कपाल में ही रहता है और किसी अन्यत्र नहीं रह तो सकता ये है। साफ नहीं हुआ, इसको साफ करिए। ये होता है ना, जैसे अब अन्य जो अभाव रहेंगे, भूतल में घड़ा नहीं है, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। ये वो समझ में आ गया मेरे हाँ, को। ये जो है कि जो मतलब प्राग भाव जो होता प्राग है, भाव नहीं, ये जो दूसरा वाला प्रध्वंसा भाव, मान ली घड़े को आपने तोड़ दिया तोड़ दिया तो अब ठीक है, और उसको मैंने वो तो चूर चूर हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया, उसको रगड़ दिया आपने, जी। तो अब ये रगड़ देना क्या होता है उसका, तो एक पहले तो आप 2 टुकड़ा कर देंगे तो कपाल हो जाएगा उसका। घड़े को तोड़ना यानी कपाल की स्थिति होना, जब आप उसके कारण में स्थित हो जाना है। अब उसको और चूर्ण करते जाइए और चूर्ण करते जाइए तो क्या क्या है, मिट्टी में ध्वंस का ध्वंस फिर नहीं मानते वेदांत न्याय मतलब ऐसा है। आपने 2 टुकड़े कर दिए तो घड़ा नष्ट हो गया, घट का ध्वंस हो गया। अच्छा, घट का ध्वंस हो गया तो मतलब क्या हुआ, कपाल हो गए वो, कपाल रह गए, तो उस कपालों में रहता है घड़े का ध्वंस। ठीक है, अब उसको आप तोड़ते जाएंगे, उसको आप तोड़ते जाएंगे, तो वो कहने से वो उसका ध्वंस हो गया, उसका ध्वंस हो गया, न्याय मत में नहीं माना जाता। ध्वंस नित्य है ध्वंस का, और आप ध्वंस नहीं कर सकते, ठीक, ऐसा ही है। अब वेदांत में तो ये होता है, आप उसको टुकड़ा करेंगे तो उस ध्वंस का भी ध्वंस हो जाएगा, वो तो किसका भी ध्वंस करते जाएंगे, क्योंकि इनमें केवल परमात्मा ऐसा कि जिसका ध्वंस नहीं होता है, बाकी सब नष्ट होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये ध्वंस है, प्रध्वंसा भाव। एक प्राग भाव उत्पत्ति से पूर्व में रहने वाला वो प्राग भाव, और एक होता है नाश के बाद में होने वाला जो अभाव, उसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव। कपाले घटो भविष्यति, ऐसा आपको देखा ये प्रतीति होगी, ऐसा ज्ञान होगा, इस कपाल में घड़ा बनेगा, इस कपाल में घड़ा बनेगा। इस ज्ञान का विषय कौन है, ज्ञान का विषय इस ज्ञान का विषय होता है घड़े का प्राग भाव। इस कपाल में घट होगा, होगा मतलब अभी घड़ा है नहीं, घड़ा है नहीं तो घड़े का क्या है, प्राग भाव है। हाँ, तो इस कपाल में घड़ा होगा या इस कपाल में घड़ा नहीं है, ये जो ज्ञान आपको होता है, इस ज्ञान का विषय है घड़े का प्राग भाव। ठीक है, और कपाले घटो ध्वस्तः, कपाल में घड़े का क्या हो गया, ध्वंस हो गया। जो ध्वंस हो गया उस प्रतीति का विषय होता है ध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव। हाँ, साफ हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से ये होते हैं। ये है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंसा भाव, और तीसरा होता है अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव ये तो अन्यत्र ही रहता है, अच्छा, ये समवाय कारण में नहीं रहेगा। तो भूतल में जैसा घड़े का अभाव है उसको अत्यंता भाव कहेंगे। संयोग संबंध से या समवाय संबंध से जो पदार्थ जहाँ नहीं रहेगा तो वहां पर उसका क्या रहेगा, अत्यंता भाव रहेगा। अभाव क्या है, जैसे ये है ना, रबर है ये, ठीक है, अब ये संयोग संबंध से यहाँ है, ठीक है, अभी संयोग संबंध से यहाँ नहीं है, नहीं, संयोग संबंध से नहीं है, तो संयोग संबंध से यहाँ पर इसका अभाव रहेगा, ऐसा कहेंगे। अब ये सब विचार और आएगा अभी, तो जो यहाँ पर प्रतियोगी होता है। गुरु जी यहाँ पे जो शब्द प्रयोग करें अत्यंता भाव, इसका क्या मतलब है, मुझे अत्यंत अभाव का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इसका ऐसा लग रहा है उसका लक्षण ही तो आएगा ना, अत्यंत अभाव मतलब क्या होता है, त्रैकालिक क्या है, त्रैकालिक सती संबंधावचन प्रतियोगिता का भाव, संसर्गावचन प्रतियोगिता का भाव, उसका लक्षण सब अभी आगे स्पष्ट होने वाला है आपको। आप खाली ये समझ लीजिए कि जहाँ पर क्या होता है, अपने कारण से अतिरिक्त में पदार्थ का यदि कहीं अभाव रहेगा, किसी भी पदार्थ का, उसको अत्यंत अभाव कहेंगे। अपने कारण से अतिरिक्त, हाँ, अतिरिक्त में, जैसे ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का कहीं पर भी आप अभाव दिखाएंगे, इसके कारण क्या अभाव, तो उसको अत्यंत अभाव कहेंगे। अच्छा, क्योंकि इसके कारण में तो इसका या तो प्राग भाव रहेगा या तो ध्वंस रहेगा। ये भी तभी रहेगा जब ये नहीं रहेगा। हाँ, ये जब नहीं था तब प्राग भाव था, और ये जब नहीं रहेगा तब ध्वंस रहेगा। ठीक है, अब जब ये विद्यमान है तो ये है, तो ठीक खुद है। रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पदार्थ का, या तो पदार्थ खुद अपने स्वरूप से रहता है, हाँ, या तो उसका प्राग भाव रहता है, या तो उसका ध्वंस रहता है। तो गुरु जी और चौथा नहीं तो कुछ। जब ये गुरु जी जब स्वरूप से रहेगा तभी ये भाव आएगा, तीसरा वाला अत्यंत भाव। हाँ, तभी अत्यंत भाव रहेगा उसमें, तभी ये है। ये कहाँ नहीं है, जहाँ नहीं है उसको वहाँ पर अत्यंत भाव कहेंगे। अच्छा, ठीक है, संयोग संबंध से कहीं नहीं रहता है तो संयोग संबंध से उसका अत्यंत अभाव है। अच्छा, ये पदार्थ यहाँ पर रहेगा ना संयोग संबंध से, तो भी ये समवाय संबंध से नहीं है यहाँ पर, हाँ, ठीक है, तो समवाय संबंध से इसका अत्यंत अभाव यहाँ रहेगा। अच्छा, तो पदार्थ जहाँ है वहीं पर उसका अत्यंत अभाव रहेगा, अन्य संबंध की दृष्टि से। हाँ, ठीक है, संयोग संबंध से है लेकिन समवाय संबंध से नहीं है, तो उस दृष्टि से उसका अत्यंत अभाव वहाँ पर रहेगा। तो पदार्थ का वहाँ न रहना, इसी को अत्यंत अभाव कहेंगे। ठीक है, अब अन्य भाव और अत्यंत भाव में थोड़ा सा भेद होता है। जहाँ क्या होता है, प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में समान विभक्ति रहती है। घटः पटः न, घड़ा घट जो है वो पट नहीं है, भेद। सामान्य दृष्टि से क्या है, अन्य भाव का मतलब होता है भेद। तो घट पट नहीं है, तो घड़े में पट का क्या है, अभाव। भेद है।
भेद भेद है। ठीक है। और घड़े में पट का भेद है, तो जो भेद है उसी को अन्योन्या भाव कहते हैं। अच्छा। हाँ भेद को ही क्या कहते हैं? अन्योन्या भाव। और उस अन्योन्या भाव को यदि आपको दिखाना हो, जैसे आपको दिखा ना कपाले घटो भविष्यति, ये प्राग भाव को विषय करने वाला ज्ञान आपको हो गया, है ना। हाँ। इसी प्रकार से कपाले घटो ध्वस्त, ये ध्वंस को विषय करने वाला ज्ञान आपको हो गया, है ना। ये जैसा होता है ना इदम पुस्तकम, ये ज्ञान किसको विषय करता है? पुस्तक। ये पुस्तक को विषय करने वाला ज्ञान हो गया। इयम लेखनी, ये लेखनी को विषय करने वाला ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से भूतले घटो नास्ति, तो ये उस घड़े के अभाव को विषय करने वाला ज्ञान हो गया। तो ये है अत्यंता भाव को विषय करने वाला ज्ञान। भूतल में घड़ा नहीं है, ठीक है। तो भूतल तो उसका समवाय कारण है नहीं घड़े का। कपाल से अलग है ये भूतल, तो कपाल से अलग होने से घड़े का यहाँ पर रहेगा अत्यंता। ठीक है। और यहाँ पर जो अत्यंता होता है, जहाँ अत्यंता हो रहेगा ना, वहाँ पर अनुयोगी में भिन्न विभक्ति है और प्रतियोगी में भिन्न विभक्ति है। अच्छा। भूतल है अनुयोगी हाँ। और घड़ा है प्रतियोगी। ये सब बातें अभी आपको जितनी स्पष्ट भी नहीं होगी ना, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे होने वाला है। भूतल है अनुयोगी और घड़ा है प्रतियोगी। अनुयोगी भूतल में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। सप्तमी है। और घटः इसमें कौन सी, प्रतियोगी में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। प्रथमा। तो जहाँ पर अनुयोगी में भिन्न विभक्ति होती है और प्रतियोगी में भिन्न विभक्ति होती है, उसको कहेंगे अत्यंता। ये अत्यंता होता है। भूतले घटो नास्ति। और क्या है, बहुत सारे आप जैसे जहाँ करेंगे, अत्र गजः नास्ति, और ऋषिकेशे पूर्ण नास्ति। मूर्खा न संति। जो कुछ आप जिसका अभाव करेंगे, तो वो जहाँ पर अभाव कहेंगे, जहाँ पर अभाव कह रहे हैं उसमें यदि भिन्न विभक्ति है, और जिसका कह रहे हैं उसमें यदि भिन्न विभक्ति है, उसका अत्यंता भाव कहेंगे। और अन्य भाव कैसा कहते थे? घटः पटः न, पुस्तकम लेखनी न, पुस्तक जो है वो लेखनी नहीं है, और ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। हाँ, बालक जो है वो वृद्ध नहीं है, वृद्ध जो है वो बालक नहीं, स्त्री जो है वो पुरुष नहीं, पुरुष जो है वो स्त्री नहीं। ये जो यहाँ पर समान विभक्ति रहेगी। अन्योन्या भाव को जब आपको दिखाना हो, अन्योन्या भाव का जब ज्ञान कराना हो किसी को, तो वहाँ पर दोनों में समान विभक्ति रहती है, तो होता है अन्योन्या भाव। ये सब अब स्पष्टीकरण हम आगे देखेंगे। तो ये 4 प्रकार का अभाव होता है। ऐसे 7 पदार्थों का अभी तक विचार हमारा हो गया। 7 पदार्थ होते हैं, ये विचार आ गया। ठीक है। अभी उद्देश्य प्रकरण पूरा हो गया। मतलब ये जिन जिन पदार्थों का ज्ञान आपको कराना चाहते हैं नैयायिक, उन पदार्थों को उन्होंने शब्दशः बोल दिया। तो बस इतने पदार्थ। अब इनका क्या स्वरूप है, अब हम आपको बताते हैं क्रम से। तो 9 द्रव्य थे, 9 पद, 7 पदार्थ थे। उन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ था द्रव्य, है ना। और उन द्रव्य में भी कितने प्रकार थे? 9 प्रकार थे। 9। अब वो जो 9 प्रकार के द्रव्य, उसमें भी पहला कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी। अब उस पृथ्वी को बताना है। देखिए, पदार्थ सबसे पहले पदार्थ का यदि विचार करना हो, तो किस पदार्थ का विचार करेंगे सबसे पहले? द्रव्य। अब ये सब पदार्थ है, पृथ्वी भी एक पदार्थ है। ये थे आपके पदार्थ, आपको पदार्थों का विचार करना है। तो पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? 9 पदार्थ हो गए 7 प्रकार के, है ना। अब उसमें पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। वो कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। द्रव्य में पहला पदार्थ कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी, है ना। इस पृथ्वी का विचार करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले आरंभ जब पदार्थों का करना है, तो पदार्थ क्या है? पदार्थ तो यही होते द्रव्यादि की पदार्थ है। तो पदार्थों का विचार करना मतलब द्रव्यादि का विचार करना। अच्छा, द्रव्यादि में पहला द्रव्य है, तो द्रव्यों का विचार करना है, तो द्रव्य भी 9 प्रकार के हैं, तो उनमें भी क्रम से विचार करेंगे। तो द्रव्य में पहला कौन सा पदार्थ है? पहला द्रव्य कौन सा है? पृथ्वी द्रव्य है। इसलिए पृथ्वी द्रव्य का विचार अभी आरंभ हो रहा है। ऐसा ये पृथ्वी एक पदार्थ है, तो द्रव्य पदार्थ कहेंगे। पृथ्वी कौन सा पदार्थ है? द्रव्य पदार्थ है। और ये जो रूप है, ये कौन सा पदार्थ है? नीला काला आदि रूप जो होता है, इसको कहेंगे गुण पदार्थ, है ना। और जिसमें लेखनित्व रहेगा, ये कौन सा पदार्थ है? जाति पदार्थ, सामान्य रूपी पदार्थ। तो बताया नहीं जाती। हाँ? सामान्य है ना, पर और अपर 2 प्रकार की जाति होती है, ये विचार आया। जो कि कम देश में रहने वाला जो जाति होती है, उस जाति को अपर जाति कहते हैं। अधिक देश में रहने वाली जाति को पर जाति कहते हैं। अब ये जाति का लक्षण तो तभी आ जाएगा, तब स्पष्ट होगा। ठीक है। ये अभी पृथ्वी का लक्षण बताया जा रहा है कि पृथ्वी का लक्षण क्या है और पृथ्वी के कितने प्रकार हैं।
ये विचार किया जा रहा है। ठीक है। पृथिव्या किम लक्षण, अब लक्षण का मतलब भी समझना है, लक्षण का क्या लक्षण होता है, लक्षण यानी क्या चीज। तो असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म, असाधारण धर्म मतलब जो उसी में ही रहने वाला हो, उससे भिन्न में जो नहीं रहता, उसको असाधारण धर्म कहते हैं। तद्वृत्त्वे सति तद इतरावृत्तित्व, उसमें रहते हुए उससे भिन्न में जो नहीं रहता हो, ऐसे धर्म को कहते हैं असाधारण धर्म। तो उसी को ही लक्षण इस प्रकार से कहा जाता है। अब ये लक्षण और जाति में थोड़ा सा अंतर वो भी बताएंगे, अभी सब विचार आएगा। जैसे घटत्व है, अभी घटत्व केवल घड़े में ही रहता है, तो वो उसको घड़े का लक्षण नहीं कहते हैं। अच्छा, लक्षण एक अलग होता है, उसमें रहने वाला लक्षण। तो जाति जो रहते हैं उस जाति के साथ रहने वाला एक दूसरा असाधारण धर्म होता है, जिसको लक्षण इस प्रकार से कहते हैं। अब पृथ्वी में है, जैसे पृथ्वी का हम लक्षण करेंगे ना, तो पृथ्वी में एक रहती पृथ्वीत्व जाति, पृथ्वी में क्या रहती है, पृथ्वीत्व जाति। लेकिन इस पृथ्वीत्व जाति को लक्षण नहीं कहेंगे, ये भी एक असाधारण धर्म है। लेकिन जाति से अलावा एक दूसरा असाधारण धर्म होता है, इसमें रहता है गंधवत्व। क्या धर्म रहता है इसमें, गंधवत्व। पृथ्वी में रहता है गंधवत्व, मतलब गंध धर्म रहता है। तो जो गंध है वह गंध ही पृथ्वी का लक्षण है। गंध ही क्या है, पृथ्वी का लक्षण है। गंधवती पृथ्वी, अभी ऐसा लक्षण किया जा रहा है। तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र नाम, वो जो 9 प्रकार के द्रव्य हैं, उन द्रव्य में जो प्रथम पृथ्वी द्रव्य है, तो उस पृथ्वी द्रव्य का क्या लक्षण है, बोले गंधवती। तो गुरु जी यहाँ पे गंध अलग है और जो पृथ्वी वो अलग है ना? नहीं, वो असाधारण धर्म है ना, धर्म और धर्मी में तो भेद है, होता ही है ना, क्योंकि गंध की जो गंध है वो गुण है, और पृथ्वी जो है वो द्रव्य है। द्रव्य है। दो भिन्न पदार्थ है ना, एक द्रव्य पदार्थ है, एक गुण पदार्थ है। वो तो समय संबंध से रहे हैं। तो समवाय संबंध से संबंध कब होता है, जब भिन्न हो तभी तो संबंध होगा, ठीक। भिन्न में संबंध होगा। हाँ। एक द्रव्य है और एक गुण है, इसमें भेद होगा। गंधवती, जो गंध से युक्त है उसको पृथ्वी कहते हैं, जिसमें गंध रहता है। अब ये गंधवती, ये लक्षण किया, लेकिन गंध से युक्त तो पृथ्वी हो गई, तो लक्षण नहीं हुआ उसका। ठीक है। लक्षण का मतलब होता है उसमें रहने वाला एक धर्म, उसको लक्षण नहीं कहते। पृथ्वी को लक्षण नहीं कहेंगे, पृथ्वी में रहने वाले धर्म को लक्षण कहते हैं। ठीक तो है। गंधवती कौन हो गई, पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी का लक्षण थोड़ी है। गंधवती, गंध अस्याम वा स्थिति गंधवती, गंध जिसमें अथवा गंध जिसका हो उसको क्या कहते हैं, गंधवती कहते हैं। मतलब प्रत्यय हो चुका है, तो गंधवती है पृथ्वी। हाँ, गंधवती कौन है, पृथ्वी। तो ये तो इसका स्वरूप हो गया। ठीक है। अब इसका लक्षण होता है गंधवत्वम। गंधवत्वम। गंधवती जो पृथ्वी है, उस गंधवती पृथ्वी में कौन सा धर्म रहेगा, गंधवत्वम। तो जोड़ दीजिए, धर्म आ जाता है ना। तस्य भावस्त्व तलो, है ना, भाव, उसमें रहने वाले धर्म को जब आपको बताना होता है, तो प्रत्यय में होता है, जुड़ जाता है। घट में कौन सा धर्म रहता है, पट में कौन सा धर्म रहता है, लेखनी में कौन सा धर्म रहता है, गंगा जी में कौन सा धर्म रहेगा, गंगात्व, गंगात्व धर्म रहेगा। मनुष्यत्व, सत्व जोड़ने पर उसमें रहने वाला धर्म आ जाएगा। तो गंधवती है पृथ्वी, तो गंधवती पृथ्वी में कौन सा धर्म रहेगा, गंधवत्व, ऐसा रहेगा। गंधवती जो गिप है ना, वो गिप चला जाएगा। अच्छा, मुझे खाली अगर हम बोलेंगे कि गंध तो नहीं हो जाएगा? हाँ, खाली बोले गंध, हाँ वही आ जाएगा। अभी यही न्याय में विचार अभी आ जाता है। गंधवती है पृथ्वी, गंध से युक्त कौन है, पृथ्वी। अब गंधवती पृथ्वी में कौन सा धर्म रहेगा, गंधवत्व। गंधवत्व ये धर्म रह रहा है। देखिए, अब गंध वाली पृथ्वी में जो धर्म रहता है ना, वो गंध ही है। गंध वाली पृथ्वी में कौन सा धर्म रहता है, गंध रहता है। तो उस गंध को ही गंधवत्व शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है। गंधवत्व को गंधवत्व शब्द के द्वारा किसको कहा जा रहा है, गंध को ही। क्योंकि गंधवत्व का मतलब होता है गंध वाले में रहने वाला धर्म। गंधवत्व का अर्थ क्या है, गंध वाले में रहने वाला धर्म। और गंध से जो युक्त है उसमें कौन सा धर्म रहेगा, गंध ही धर्म रहेगा। देखिए, सफेद वर्ण से युक्त ये लेखनी, सफेद वर्ण से युक्त है, इस लेखनी में कौन सा धर्म रहेगा, सफेद वर्ण, सफेद वर्ण ही, सफेदी। हाँ, सफेद वर्ण, सफेद जो रंग है, तो रंग ही उसका धर्म है। ठीक है। तो सफेद रंग वाले में सफेद रंग धर्म रहता है, तो इसको कहेंगे शुक्ल गुणवत्वम, है ना। शुक्ल गुणवती लेखनी, शुक्ल वर्णवती लेखनी कैसे, शुक्ल वर्णवती है। शुक्ल वर्णवती लेखनी में कौन सा धर्म रहेगा, शुक्ल गुणवत्वम, ये धर्म रहेगा, शुक्ल गुणवत्वम। तो शुक्ल गुणवत्वम का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्ल गुण,
शुक्ल गुणवत्तम का मतलब क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? देखिए, शुक्ल गुण से युक्त है लेखनी, शुक्ल गुण से युक्त है लेखनी, और शुक्ल गुण से युक्त लेखनी में रहता है शुक्ल गुण। गुरु जी एक मिनट, जैसे गुरु जी गुण और जो धर्म है, नहीं, ये अभी स्पष्ट हो गया कि नहीं? पहले ये नहीं बात। वही पे एक हाँ। प्रश्न उठ रहा है ना, हम्म, जैसे जब गुरु जी हम लोग त्वम जोड़ते हैं हम्म। तो उसी गुण को हम लोग चेंज करते हैं धर्म में, चेंज नहीं होता है, उसी को कहने के लिए आ जाता तो है। जैसे गुण और धर्म प्रकृतिजन्य बोधो प्रकारो भाव, जैसे वहाँ पर लघु में हमने लक्षण किया था कि जो आपको यम लेखनी ठीक है। जब ज्ञान होगा हाँ, तो इस ज्ञान में जो प्रकार रहता है ठीक है, उस प्रकार को ही भाव ऐसा कहते हैं। तो लेखनित्व ये प्रकार है, वह शुक्ल गुण वाली लेखनी है तो शुक्ल गुण ही प्रकार होता है, ठीक है, उस प्रकार को ही कहते हैं भाव, या उसमें रहने वाला धर्म ऐसा होता है, या तो उसको लक्षण भी कहेंगे नहीं अभी। जैसे गुरु जी गंधवती पृथ्वी, तो गंध हो गया गुण उसका, जी, ठीक है ना, हम्म। और जब आप पूछते हैं कि इसका धर्म क्या है तो आप बोलते हैं गंधवत्वम, गंधवत्व इसका लक्षण है, वही असाधारण धर्म है, असाधारण धर्म नहीं तो को यहाँ लक्षण कहते हैं। यहाँ पे गुण और धर्म में कोई अंतर आ रहा है, एक ही है? जैसे बोला कि गंध ही उसका गुण है, फिर अब बोलते देखिए, हैं वो गुण यदि उसका असाधारण धर्म है तो गुण ही उसका लक्षण है। गंध यदि पृथ्वी का असाधारण धर्म है तो हाँ। गंध पृथ्वी का लक्षण है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कई बार कि उसका जो गुण है हम्म। पर वो उसका धर्म नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। अब जो बहुत सारों में रहने वाले हैं, जैसे पृथ्वी में और भी कुछ रूप रहता है, ये पृथ्वी का धर्म नहीं, आप पृथ्वी का लक्षण नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो अन्य में भी रहता है। अच्छा, तो जो पृथ्वी का ही गुण ऐसा है कि जो पृथ्वी का लक्षण बनता है। जल का रस गुण भी जल का लक्षण नहीं बनता है, हाँ क्योंकि क्योंकि वो पृथ्वी में भी रहता है। हाँ ठीक है, तो जो केवल उसी में रहने वाला धर्म हो तो उसी को ही कहेंगे वो गुण हो, चलेगा, वही वही धर्म होगा। उसी को ही लक्षण कहा जाएगा। इसका मतलब मुझे अनेक गुण होने पर भी धर्म एक ही होगा? असाधारण धर्म एक होगा, एक ही होगा, ठीक है। वैसे ज्यादा भी हो सकते हैं। असाधारण धर्म एक की बात नहीं, ऐसा नहीं होती। असाधारण धर्म को लक्षण के दिया, असाधारण धर्म दो है।